नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की। झारखंड विधानसभा के शीत सत्र का आज तीसरा दिन मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के साथ दूसरे अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष में एलआईसी का आईपीओ लाने की संभावनाओं पर संदेह उठाने की मीडिया की खबरों का खंडन किया है। और बर्फीली पहाड़ी हवाओं से राज्य में शीतलहर, मैक्लोस्कीगंज का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज, कई जिलों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका लगवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 सरल चरणों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र के विस्तार के लिए देश में जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। श्री शाह ने कल महाराष्ट्र के पुणे में वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारिता प्रबंधन संस्थान के दीक्षांत समारोह में कहा कि सहकारिता क्षेत्र का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले के समय से ही इस क्षेत्र ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता नीति तैयार की जा रही है, जिसे जल्द ही देश भर में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के प्राथमिक कृषि का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा और इसे जिला बैंक, सहकारिता बैंक तथा नाबार्ड से जोड़ा जाएगा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। आज मुख्यमंत्री प्रश्नकाल और द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। विधानसभा का शीत सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। लोकसभा में आज निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 पेश किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन और महंगाई पर चर्चा होना भी निर्धारित है। राज्यसभा में मध्यस्थता विधेयक 2021 पेश होने के लिए सूचीबद्ध है। राज्यसभा में स्वापक औषधि और मादक पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सुशासन सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। इस सुशासन सप्ताह का मुख्य विषय प्रशासन गांव की ओर होगा। इसके अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में जन शिकायतों का समाधान और सेवा की स्थिति में सुधार किया जाएगा। सप्ताह भर तक चलने वाले इस आयोजन में 700 से ज्यादा जिला कलेक्टर, तहसील और पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे, जिससे जन शिकायतों का समाधान समय पर हो जाए और सेवा की स्थिति में सुधार हो। पूर्वी सिंहभूम जिले में कचरा निष्पादन मशीन लगाने पर ही व्यावसायिक भवनों और अपार्टमेंट का नक्शा पारित किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
पूर्वी सिंहभूम जिले में अब व्यावसायिक भवन अथवा अपार्टमेंट निर्माण का नक्शा तभी पारित किया जाएगा जब बिल्डर द्वारा कचरा निष्पादन के लिए कंपोस्ट मशीन की व्यवस्था की जाएगी। निजी मकान बनाने वालों पर यह नियम प्रभावी नहीं होगा। उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के बड़े शहरों में इस नियम को सख्ती से लागू किया गया है। अब जिला प्रशासन ने इस नियम को सख्ती के साथ लागू करने का फैसला किया है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। जमशेदपुर में कला मंदिर की ओर से कला एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के कल्चरल फंक्शन प्रोडक्शन ब्रांड स्कीम के तहत जी टाउन मैदान बिष्टुपुर में 2 दिवसीय स्वर्णरेखा महोत्सव की शुरूआत हुई। इस महोत्सव में कलाकारों ने जनजातीय नृत्य पेश कर समा बांध दिया। जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा कि झारखंड की धरती और यहां की कला से सभी को प्यार है। उन्होंने प्रदेश की पारंपरिक कला को उभारने और इसे जन जन तक पहुंचाने पर बल दिया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जेपीडीए ने कल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पूरे राज्य में पेट्रोल पंप बंद रखने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन पेट्रोल डीजल पर वैट की दरों को कम करने और सरकारी बकाया राशि के भुगतान की मांग कर रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम के प्राथमिक सार्वजनिक निगम आईपीओ लाने की संभावनाओं पर संदेह उठाने से संबंधित खबरों का खंडन किया है। निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिनकांत पांडे ने एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी देते हुए कहा है कि इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में एलआईसी का आईपीओ लाने की योजना प्रगति पर है। देवघर जिले में पुलिस ने साइबर ठगी के 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 19 लाख रुपए की कीमत की कार, 22 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 25 सिम कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, 32,000 रुपए,
4 पासबुक, 4 चेकबुक और एसबीआई के कुछ कागजात बरामद हुए हैं। गोड्डा जिले में बालू और पत्थर की तस्करी और ट्रक के ओवरलोडेड होने को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। पुलिस प्रशासन और मोटरयान निरीक्षक ने सुबह सुबह गोड्डा नगर थाना और महागामा क्षेत्रों में अभियान चलाकर 9 ट्रक जब्त किए। इन ट्रक चालकों के पास सही चालान नहीं थे। इसके अतिरिक्त कई वाहनों से 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के कारण झारखंड में ठंडी हवाएं चल रही हैं। लगातार चल रही सर्द हवाओं के कारण तापमान लगातार गिरता जा रहा है। रांची के पास मैक्लोस्कीगंज के कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और कांके में 4 डिग्री तक पहुंच गया है। राज्य के अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और मध्य भाग में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और दक्षिणी भाग के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में पारा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे जा सकता है। ठंड को देखते हुए चिकित्सकों ने लोगों से बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने की सलाह दी है। रामगढ़ जिले में बढ़ती ठंड को लेकर देर रात उपायुक्त माधवी मिश्रा ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छतरमांडू स्थित आश्रय गृह का निरीक्षण करते हुए वहां उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। उपायुक्त ने आश्रय गृह में आने वाले लोगों की जानकारी, संधारित की जाने वाली पंजी की जांच करते हुए कई निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर गरीब और असहाय लोगों को आश्रय गृह में रखने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने अधिकारियों को नियमित रूप से अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। रांची विश्वविद्यालय महिला टीम ने ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। यह प्रतियोगिता रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी गुवाहाटी, आसाम में संपन्न हुई। फाइनल में रांची यूनिवर्सिटी की टीम ने जौनपुर विश्वविद्यालय को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। पलामू में खेले गए 21वीं राज्य स्तरीय जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप के बालक वर्ग में हजारीबाग और बालिका वर्ग में पूर्वी सिंहभूम की टीम विजेता बनी है। बालक वर्ग का फाइनल मैच हजारीबाग और धनबाद के बीच खेला गया। बालिका वर्ग में पूर्वी सिंहभूम ने गोड्डा को हराया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने बर्फीली पहाड़ी हवाओं से झारखंड में चल रही शीतलहर की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। किसानों की मेहनत रंग लाई, 48 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन, इस शीर्षक को प्रभात खबर ने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पछुआ हवा चलने से शीतलहर की चपेट में झारखंड, 14 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे। हिंदुस्तान की सुर्खी है, झारखंड शीतलहर की चपेट में, कांके में पारा 4 डिग्री। अगले वित्तीय वर्ष में 70,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री के इस बयान को अपनी सुर्खी बनाई है। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर 145 हुए। दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, भारत मध्य एशिया देशों का आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की सुर्खी है, भारत में ओमिक्रॉन का आंकड़ा पहुंचा 145, महाराष्ट्र में सबसे अधिक 48 केस। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की। झारखंड विधानसभा के शीत सत्र का आज तीसरा दिन, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के साथ दूसरे अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष में एलआईसी का आईपीओ लाने की संभावनाओं पर संदेह उठाने की मीडिया की खबरों का किया खंडन। और बर्फीली पहाड़ी हवाओं से राज्य में शीतलहर, मैक्लोस्कीगंज का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज, कई जिलों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।